बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी विष्णुदेव साय को बधाई दी है। तो 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। तो अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम के अस्थायी निवास पहुना में बैठक जारी है। तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ को अब नया मुख्यमंत्री मिल गया है और सारी अटकलों पर विराम लगते हुए आपको बता दें कि विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है बधाइयों का तांता लगा हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी यहां पर विष्णुदेव साय को बधाई दी है। इसी के साथ ही जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी गारंटियां जो है वो पूरी की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं, विष्णुदेव साय। सर, अब आपकी सरकार बन गई है, नए मुख्यमंत्री के रूप में आज आप विराजमान हो गए हैं। क्या लगता है आने वाले समय में कैसे विकास के आयाम होंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ही काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और आज इसीलिए हम लोग इस मुकाम पर हैं। केंद्र में हमारी लगातार सरकार चल रही है और विभिन्न प्रदेशों में भी हमारी कई बार की सरकारें चल रही हैं। तो ये थे हमारे साथ नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब विकास के आयाम जो है अलग तरीके से, नए तरीके से गढ़े जाएंगे। विष्णुदेव साय से एक्सक्लूसिव चर्चा की है IND24 ने। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार विष्णुदेव साय के सीएम पद पर विराजमान होने के बाद छत्तीसगढ़ के नए आयाम विकास के लिए कैसे गढ़े जाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। बीजेपी के द्वारा लगातार काफी दिनों से ये चर्चाएं लग रही थी कि किसका चेहरा जो है वो निकल करके सामने आएगा। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के काफी ज्यादा जो है चर्चा की गई है। 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रेणुका सिंह है, जिनका नाम काफी आगे चल रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को चयनित किया गया। देखिए, नाम कई चल रहे थे, बनना तो एक ही को था। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी का नाम विधायक दल की बैठक में तय किया और मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार आदिवासी समुदाय के मुखिया बने हैं और बहुत बड़ी टीम जीत कर आई है और सभी लोग अनुभवी हैं, कुछ पहली बार जीते हैं। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से विष्णुदेव साय का नाम निकल करके सामने आया है, काफी ज्यादा जो बीजेपी के द्वारा चर्चा की गई है, गहन चर्चा के बाद यह निकला है। 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद से जो पूरा प्रक्रिया के बाद एक नाम निकल करके सामने आया है। जनता भी जो है काफी खुश नजर आ रही है, जिस तरीके से समर्थकों का भीड़ उमड़ करके निकल करके सामने आया है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, IND24 रायपुर। कांग्रेस सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कि सर, विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है, क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ खासियत है उनमें? विष्णुदेव साय जी बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से प्रदेश को लाभ होगा। विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी समाज से आते हैं, क्या आदिवासी समाज की जो आरक्षण बिल अटका हुआ था उसे पूरा करने के लिए बीजेपी कोई कवायद कर सकती है क्या? थोड़ा समय का इंतजार करिए इन सारी चीजों किस तरीके से बीजेपी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में काम करने वाली है? अच्छा काम करेगी। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो संचालित होने वाली है, किस तरीके से आदिवासी समाज के लिए जो है सरकार काम करेगी। कैमरा में रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, IND24
रायपुर। हमारे साथ रमेश अग्रवाल हैं, अंबिकापुर से टीएस सीधे को हराने वाले विधायक हैं जो नवनियुक्त हुए हैं और यहाँ बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सर, डिप्टी सीएम को हराने के बाद आज जब विधायक बने हैं, राजधानी रायपुर में मौजूद हैं, विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया, कितना कुछ बड़ा उपलब्धि है बीजेपी के लिए? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हमारे संभाग को पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। निश्चित रूप से हमारा संभाग और संभागों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ था, निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा और हमारा संभाग का बहुत अच्छा विकास होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव को हराना कितना बड़ा चुनौती था आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उन्हीं से चुनाव लड़ना है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उसी हिसाब से तैयारी की थी और कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। केंद्रीय नेतृत्व ने आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताया है, क्या कुछ विशेष कारण हो सकते हैं? उनकी योग्यता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार सांसद विधायक रहे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, सरल सहज है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या रोड मैप लेके चल रही है बीजेपी? अभी तो चुनाव हुआ है, मंत्रिमंडल गठन के बाद आप लोगों की इसकी जानकारी हो जाएगी। बहुत अच्छा विकास होगा। आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताया है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी एक फैक्टर नहीं है, योग्यता के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का चयन जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार बीजेपी कार्य करती रहेगी। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। काफी खुशी की लहर देखने मिल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। हमारे साथ राजेश मूड़त हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आदिवासी सीएम को इस बार कमान दी गई है, पहले से ही जो है बीजेपी आदिवासियों को साधने में लगी हुई थी, तो अब विष्णुदेव साय को बनाया गया है, क्या कहेंगे? विष्णुदेव साय एक सुलझे व्यक्तित्व के धनी है, सत्ता और संगठन में लगातार काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उनके हाथों में केंद्रीय नेतृत्व ने कमान दी है, उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उनका व्यक्तित्व इस बात का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री के रूप में रह करके भी उन्होंने रायगढ़ संभाग में, जसपुर संभाग में बहुत काम किया। प्रदेश के सुलझे हुए नेता हैं और आज हम इस बात का गर्व कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर वनांचल क्षेत्र का एक कार्यकर्ता प्रदेश का नेतृत्व संभालता है तो इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए हो नहीं सकती। हम सब मिलकर ये प्रदेश के विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। ये केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अन्य मंत्रिमंडल भी अब गठित किया जाएगा, तो क्या वापस से, क्योंकि आप तमाम मंत्री रह चुके हैं, अलग अलग आपने विभाग संभाले हैं, तो एक बार फिर से क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अपने अंदर लेंगे, स्काई वॉक पूरा करेंगे, कोई अधूरे प्रोजेक्ट? सब प्रोजेक्ट पूरे होंगे, पार्टी करेगी, हम सब मिलकर करेंगे। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व हो उन सब दायित्व को पूर्ण करना हमारा काम है। अधूरे निर्माण में कुछ ऐसा निर्माण जिसे सबसे पहले आप करवाना चाहेंगे? नहीं, पूरा होगा। बहुत बहुत एक अंतिम सवाल, ये डिप्टी सीएम को भी लेकर काफी चर्चाएं थी, तो क्या बीजेपी बाद में हो सकता है कि डिप्टी सीएम बना दे जैसे कांग्रेस में हुआ? कोई व्यक्ति क्या बनाएगी पार्टी तय करेगी, इसलिए इसमें कोई टेंशन का विषय नहीं है। ये थे हमारे साथ राजेश मूड़त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से विष्णुदेव साय को इस बार कमान दी गई है मुख्यमंत्री की, तो इसी के साथ जो है लगातार यह प्रयास रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार दायित्व दिया गया है मुख्यमंत्री का विष्णुदेव साय को, वो क्योंकि सांसद भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, अनेक दर्जा उन्होंने संभाला है, तो इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक बार फिर से कमान संभालते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राहुल श्रीवास्तव के साथ अद्वैत नायक, ND24 रायपुर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, उनसे भी जान लेते हैं। विष्णुदेव साय को कमान दे दी गई है मुख्यमंत्री पद की, अब अजीत जोगी के बाद दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, वो भी क्योंकि पहले से ही आदिवासियों को आप लोग साथ रहे थे, तो अब उन्हें इस तरह का दायित्व मिला है, तो क्या लग रहा है किस तरह से आगे बढ़ेगी अब भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम विष्णुदेव साय जी के नाम के साथ शुरू से एक बात चलती आती, सरल आदमी सच्चा काम, विष्णु साय उनका नाम। विष्णुदेव साय जी का कार्य बहुत ही सफल रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ को जिस सोच के साथ अटल जी ने बनाया था, उस सपने को साकार करने के लिए विष्णुदेव साय जी के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और बहुत ही सफल कार्यकाल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपना कार्य अब करेगी ही, तो युवा मोर्चा अब उसमें किस तरह से भूमिका निभाएगा? युवा मोर्चा उन हर विषय को जो हम
विपक्ष के रूप में उठाते रहे हैं, उन युवाओं के सभी सपनों के लिए हम पुनः कार्य करते रहेंगे। चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, चाहे खिलाड़ियों को जो सम्मान नहीं मिलता था वो विषय हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का विषय हो, हर क्षेत्र में उसी सक्रियता के साथ हमारे युवा साथी कार्य करते रहेंगे। अच्छा, ये आपने मुझे पीएससी के गड़बड़ियों की आपने याद दिलाई, तो ये भी कहा गया था घोषणा पत्र में कि इसकी जांच जरूर कराई जाएगी। तो अब किस तरह से युवा मोर्चा पहल करेगी, क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, किस तरह के काम किए जाएंगे? छत्तीसगढ़ का युवा पीएससी के घोटाले से त्रस्त होकर, जो नौकरियां नहीं लग रही थी, इसे त्रस्त होकर पीएससी का जितना बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाला के आक्रोश के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का बटन दबाई है। निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, इस घोटाले की जांच होगी और दोषियों पर सजा होगा और उचित लोगों को न्याय मिलेगा।